नमस्कार दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो 90.4 आगरा के आवाज पर मैं एक बार फिर पूजा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपको पता ही है कि हम आपके लिए फिर लेकर आए हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य बाण, जो स्मार्ट संस्था के सहयोग से हम आप तक पहुंचाते हैं और साथ ही साथ जागरूकता फैलाने का काम करते हैं। आपके हेल्थ कॉन्शियस आप लोग हो जाएं, ये हमारी कोशिश हमेशा रहती है। तो हम स्मार्ट संस्था को भी धन्यवाद करते हैं और साथ ही साथ आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप ही हैं जो हमारे इन कार्यक्रमों को देखकर सुनकर हमारे YouTube चैनल के साथ साथ आप हमें बहुत ही अच्छे अच्छे व्यूज दे रहे हैं, अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं। मैं कमेंट्स नहीं कहूंगी, आपके कॉम्प्लीमेंट्स हम तक पहुंच रहे हैं। तो आपको पता ही है कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं, इस कार्यक्रम स्वास्थ्य बाण में हम बात करते हैं जच्चा बच्चा स्वास्थ्य और पोषण पर, ट्यूबरक्लोसिस यानी कि क्षय रोग पर, और साथ ही साथ कोविड उपयुक्त व्यवहार और कोविड टीकाकरण पर। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं अपने खास मेहमान से पोषण के बारे में और किशोर किशोरियों में एनीमिया की जो समस्या बहुत ही कॉमन हो गई है उसके बारे में। तो आइए देर नहीं करती, आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं जल्द से जल्द अपने आज के खास पैनलिस्ट से। हम स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करना चाहते हैं डॉक्टर अर्चना सिंह जी आपका। आप हैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फूड एंड न्यूट्रिशन। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद पूजा। मैम, जैसे कि हम बात कर ही रहे हैं कि आज के कार्यक्रम में हम पोषण पर बात करेंगे, तो बहुत ही आसान सरल शब्दों में पहले हमारे देखने और सुनने वालों को बताइए कि पोषण है क्या। जैसे पोषण को इंग्लिश में न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होना चाहिए। जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तब तो उसको सारे पोषक तत्व आपको माँ के डाइट के थ्रू मिल जाते हैं, पर वो लाइफ में आता है, जीवन उसमें एनवायरनमेंट में आता है, तब उसके लिए जो लिक्विड डाइट है उसके साथ साथ सॉलिड आहार भी दिया जाता है। जो लिक्विड डाइट, जो मदर फूड होता है, जो मदर मिल्क होता है, वो तो एक कंप्लीट फूड कहा जाता है। उसके अंदर जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो बेसिकली जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, उसमें प्रोटीन होता है, लिपिड होता है, विटामिन एंड मिनरल्स। पर जो बच्चे का संपूर्ण आहार जब भी कहा जाता है जब उसको एक प्रॉपर डाइट उसको एक उसके एज के अकॉर्डिंग मिलती जाए। जैसे छोटा बच्चा है, जब आप देखिए उसके भी, बच्चे की भी एजेस डिफरेंट ग्रुप में डिफरेंट तरह के पोषण उसको दिए जाते हैं। ये नहीं कि आप एक पर्टिकुलर एज पर एक ही आप उसी को पोषण, क्योंकि जैसे बच्चा अर्ली चाइल्डहुड है, उसके बाद एडोलेसेंट पीरियड आता है, फिर उसके बाद उसका एडल्ट पीरियड आता है, देन ओल्ड एज आता है। तो जो अर्ली चाइल्डहुड में उसकी जो डाइट है उसको इस तरह से मैनेज करना चाहिए मदर्स को या पेरेंट्स को कि उसमें सारे उसको, क्योंकि वो ग्रोइंग स्टेज होती है, ग्रोथ स्टेज होती है। बिल्कुल। और ग्रोथ स्टेज के लिए उस में एनर्जी के साथ साथ प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो जो पोषण का आप जो पूछ रहे हो हमसे कि पोषण क्या होना चाहिए, तो बच्चे को बचपन से आप एक ऐसा कंप्लीट आहार दीजिए जिसमें सारे न्यूट्रिएंट उसमें मौजूद हो, यानी पूरा एक कंप्लीट पोषक तत्व से भरा हुआ आहार, एक डाइट होनी चाहिए जिसे हम पोषण कहते हैं, जिसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। तो आइए इस पर ही ज्यादा जानकारी लेते हैं। डॉक्टर अर्चना सिंह जी हमारे साथ हैं फूड एंड न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट से। आपने बताया पोषण क्या होता है, आपने ये भी बताया कि नवजात बच्चे, उनसे शुरू होकर जब बच्चा आगे बढ़ता जाता है, वयस्क होता है और उसके बाद में वो बुजुर्ग होता है, हर एक का एक अलग ही डाइट चार्ट होता है। तो अगर हम यहाँ बात करें गर्भवती महिलाएं और धात्री माताओं की, उनको किस तरह का आहार लेना चाहिए जो कि पोषक से भरा हुआ हो। देखिए, जब जो प्रेग्नेंट लेडी है तो उसके टाइम पे जैसे उसमें आयरन है, कैल्शियम है, उसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो जो डॉक्टर हैं वो उसके समय जो डाइट होती है उसमें कहा जाता है कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादा आप दो, हरी पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा होनी चाहिए, दूध आप लेते रहिए सुबह शाम का, उसके साथ फोलिक एसिड, आयरन की सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं कि उसमें बच्चे में खून की कमी ना हो। जैसे यदि बाद में क्या होता है, यदि खून की कमी होती है तो वेट उसका, बच्चे का जो होता है वो, उसके औरत भी एनीमिक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं जी। तो और जो लैक्टेटिंग है वो फीड करा रही होती है, तो उस समय भी उस बच्चे को, मदर को ध्यान रखना चाहिए कि वो आप क्या डाइट ले रही है। डाइट ऐसे होनी चाहिए कि आपका बच्चा फीड कर रहा है, तो ऐसा ना हो कि उसके हेल्थ पे उसका साइड इफेक्ट पड़े। साइड इफेक्ट मीन्स कहने का कि यदि बच्चा डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, यदि आपने कुछ मसालेदार या स्पाइसी फूड खा लिया, यदि आपने बाहर का जंक फूड लिया, कैलोरी तो मिल रही है पर आपका शरीर तो उस समय कमजोर होता है, आप बच्चे को फीड करा रहे हैं, तो आपकी डाइट ऐसी होनी चाहिए कि सारे न्यूट्रिएंट्स आपके उससे भरपूर हो, जिससे आप जितना न्यूट्रिएंट्स उस बच्चे को जरूरत है आप उसके अपने
दे सके, क्योंकि बच्चा आपके, क्योंकि आपने कहा धात्री महिला है, तो बच्चा तो आपकी मिल्क के ऊपर डिपेंड है। यदि आप प्रॉपर फूड लेंगी, प्रॉपर डाइट लेंगी, तभी तो आप उसका फिर उस समय मिल्क का इंजेक्शन भी नहीं होगा। यदि आप डाइट प्रॉपर नहीं ले रही, कई महिलाओं में ये देखा गया है कि मिल्क का इंजेक्शन नहीं होता है। मिल्क का इंजेक्शन मीन्स कि वो प्रॉपर बच्चे का पेट नहीं भर पाता है, तो इसीलिए उनको बाहर से अलग सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। आजकल वीनिंग फूड्स भी आ रहे हैं, तो बाहर के फूड दिए जाते हैं ताकि बच्चे के जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल किया जा सके। वीनिंग फूड्स यानी कि पैकेट बंद वाले छोटे छोटे बच्चों के लिए, बच्चों जो के कि लिए, बहुत गलत है। हाँ, गलत है। तभी कहा जाता है कि बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए। हाँ, और ये हम आपसे पहले भी बता चुके हैं, हमारे इस कार्यक्रम में लगातार बहुत सारे अच्छे डॉक्टर्स आते रहे हैं, एक्सपर्ट्स आते रहे हैं कि बच्चे के जन्म के बाद लगातार 6 महीने तक माता को स्तनपान ही कराना चाहिए। कोई पानी नहीं, कोई घुट्टी नहीं देनी चाहिए, कोई शहद नहीं चटाना चाहिए। ये बहुत ही नुकसानदायक होता है। और इसके साथ साथ माता को भरपूर पोषण से भरा हुआ आहार लेना चाहिए, क्योंकि वो अगर पोषक तत्व लेंगी, अपने डाइट में शामिल करेंगी और इसके साथ साथ वो मानसिक स्वास्थ्य का भी अपना ध्यान रखेंगी, तो उसका सीधा सीधा असर, अच्छा असर बच्चे पर भी पड़ता है। मैं ठीक कह रही हूँ? बच्चे की ग्रोथ पे जी पड़ेगा। जी, क्योंकि बच्चा आपके फूड उसी पे ब्रेस्ट फीडिंग पे ही डिपेंड कर रहा है ना। अभी 0 to 6 मंथ तक तो बाहर का फूड लेता ही नहीं है। 6 मंथ के बाद डॉक्टर एडवाइज करते हैं कि आप उसको अदर सप्लीमेंट्स घर का बना हुआ, जैसे घर का, दाल है, जी। दलिया है, या सूजी मैश करके या आलू करके वो देते हैं, ताकि बच्चे को प्रॉपर डाइट मिल जाए। पर मिल्क तो एसेंशियल इसलिए कहा जाता है कि उसको कैल्शियम, हड्डियों का जो डेवलपमेंट है, बच्चे का जो डेवलपमेंट, प्रोटीन डाइट दी जाती है, ताकि बच्चे की ग्रोथ उसी समय पीरियड में रिक्वायर्ड होती है। और अगर हम बात करें तो ऐसा बहुत कॉमनली देखा गया है कि कुछ बड़े लोग भी, समझदार लोग भी, जब कोई सप्लीमेंट लेते हैं तो अगर प्रोटीन ले रहे हैं, कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो लगातार उसे लेते रहते हैं। कैल्शियम की कोई टैबलेट ले रहे हैं तो लगातार उसे लेते रहते हैं। प्रोटीन, कैल्शियम अगर ये हम अधिक मात्रा में लें तो क्या इनके भी कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं? नहीं, साइड इफेक्ट इसमें हर चीज की एक लिमिटेशन होती है। हम टैबलेट की बात ज्यादा कर रहे यदि हैं। जी, सप्लीमेंट्स आप एक्सेस लेते हैं तो एक्सक्रीशन में हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन की एक जो आरडीए का है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है, तो हर एज के लिए अलग अलग है। लैक्टेटिंग के लिए अलग है। जैसे आपका मैंने बताया विटामिन है, विटामिन में भी 2 तरह के होते हैं, फैट सोल्यूबल होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं। अच्छा। तो जैसे विटामिन ए विजन के लिए है, तो उसकी बच्चे के लिए अलग रिक्वायरमेंट्स होगी, लैक्टेटिंग के लिए अलग है, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए अलग है, और इन्फेंट के लिए भी अलग है, और बुजुर्गों के लिए अलग बुजुर्गों होगी। के लिए अलग बिल्कुल। है। तो आप कोई भी मात्रा एक्सेस में आप लेते हैं तो हार्मफुल तो होती ही है। अति तो हर चीज की बुरी होती है। हाँ। इसीलिए कहा जाता है कि जितना पोषण आपको लेना है, आप हरी पत्तेदार साग सब्जियों से लीजिए, फल से लीजिए, दालों से लीजिए, लेकिन बाहर से एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स मत लीजिए। और अगर आप फिर भी सप्लीमेंट यानी कोई दवाइयां लेते हैं इस तरह की, प्रोटीन, कैल्शियम या मल्टीविटामिन आप कोई लेते हैं, तो बिना डॉक्टर की सलाह के आप इनका प्रयोग बिल्कुल ना करें। हमने बात की माताओं की, हमने बात की नवजात बच्चों की, लेकिन आजकल के किशोर किशोरियों में एनीमिया, खून की कमी, ये बहुत कॉमन बीमारी हो गई है। इसके बारे में कुछ बताइए, ऐसा क्यों हो रहा है? आज इसका मेन रीजन ये है कि इसका लाइफ स्टाइल है। क्योंकि बच्चे क्या है कि जंक फूड ले रहे हैं। जंक फूड क्या है, कैलोरी देता है जी, उसमें कोई पोषक तत्व नहीं रहते हैं। पोषक तत्व नहीं है तो जितनी रिक्वायरमेंट है, जैसे आपने कहा एनीमिया होता क्या है, इसमें जो हीमोग्लोबिन होता है, जो ब्लड के सर्कुलेशन में जो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, उसकी हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। हीमोग्लोबिन कमी हो जाती है तो इम्यूनिटी कम हो जाती है, उसके अदर कॉम्प्लिकेशंस स्टार्ट हो जाते हैं। और ये किशोरों में इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि वो जंक फूड लेने की वजह से जितना आपको आयरन और सप्लीमेंट जितनी रिक्वायर है वो उस एज के अकॉर्डिंग नहीं मिल पाती है। जो जंक फूड है, बर्गर है, पास्ता है, पिज्जा है, इसमें सब सिर्फ ओनली फॉर कैलोरीज, आपका पेट भर देंगे पर आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं सप्लीमेंट करेंगे। और आजकल के बच्चे सब्जियां, दाल ये नहीं खाते हैं, और जो हीमोग्लोबिन, जो एनीमिया का मेन सोर्स है हीमोग्लोबिन, वो चीजें इनको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रही। मैम, आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई कि बच्चे साग सब्जियां नहीं खाना चाहते और बाहर का ये जंक फूड सिर्फ टेस्ट की वजह से खाना चाहते हैं। तो कुछ ऐसा अवेलेबल भी है, बताइए कि महिलाएं घर पे, कुछ माताएं ऐसा बनाएं कि वो साग सब्जियां भी उसमें हो, पोषक भी हो, उसमें पोषण भरा हुआ हो और बच्चों के टेस्ट का भी ख्याल रखा जाए। देखिए क्या कहते हैं, आजकल की जो लेडीज हैं थोड़ा जो होमली है वो तो ये कोशिश करती है कि बच्चे को मिल जाए, पर बच्चे खाना ही नहीं पसंद करते हैं। हाँ। पर उसमें लेडीज क्या कर सकती हैं, जैसे आप प्रोटीन की बात है तो आप ऑमलेट बना दीजिए, या पास्ता बना रहे हैं, चलिए घर में आप पास्ता बनाइए तो उसमें थोड़ी सब्जियां डाल दीजिए। हाँ। तो उसको थोड़ा, जैसे पास्ता में दूध करके डालिए, आप जैसे चीज वगैरह डाल रहे हैं, चीज आप डालिए,
पर उसमें मिल्क ज़्यादा डाल दीजिए। हाँ। जैसे आप मिल्क शेक बना के दिए, उनको हैबिट डालिए कि दूध भले ही बाहर का खाएं, यदि वो चाउमीन खा रहे हैं तो उसमें सब्जियों की मात्रा ज़्यादा और घर पे बनाइए, घर पे बनाइए। साफ सफाई का सब्जियों भी के- ध्यान रहता है। सब्जियां तो बच्चों को कम से कम दाल की खिलाइए। हम्म। दाल में थोड़ा सा आप चेंज करके बनाइए, रूटीन एक मत रखिए कि हम्म। जैसे बच्चा को थोड़ा चेंज रहेगा ना, आप उसी में जैसे आप कोई भी उनके मनपसंद, जैसे बच्चा चाउमीन खाता है तो चाउमीन में आप डिफरेंट सब्जियां डाल दीजिए, उसको कौन सी सब्जियां पसंद है उसके अकॉर्डिंग बनाइए। यही प्रॉब्लम है कि बच्चों को आजकल सब्जियां ही नहीं सब्जी पसंद। पसंद आ रही हैं तो कुछ अगर हम कलरफुल वेजिटेबल्स अगर हम डालें तो शायद बच्चे उन्हें पसंद भी पसंद करें, करें। और माताएं शौक से बनाएं और बच्चों को भी शौक से खिलाएं, हम ये कर सकते हैं। अगला सवाल इसी से संबंधित मैं जानना चाहूंगी, किशोरियों में एनीमिया बढ़ता है और उसकी हम लोग रिकवरी कर सकते हैं समय से। बच्चियों को हम एक आयरन की टैबलेट आती है जो दिन में एक बार खानी होती है, वो दें। उस टैबलेट के अलावा हम लोग उन्हें हरी पत्तेदार सब्जियां भी दें, दालें भी खिलाएं। लेकिन किशोर जो हैं उनमें भी ये एनीमिया की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, ऐसा क्यों है? देखिए, ये प्यूबर्टी के बाद हार्मोनल चेंजेज होते हैं, थोड़ा फिजियोलॉजिकल चेंजेज भी होते हैं, हार्मोनल चेंजेज होते हैं प्यूबर्टी। और ये बच्चे जो 12th के बाद क्या होता है, उनका पूरा सोचने का ढंग, जो पूरी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। और वो लोग बाहर के क्या होता है, जो इतनी लाइफ स्टाइल आजकल की इतनी हेक्टिक हो गई है कि बच्चा के पास टाइम ही नहीं रहता है। स्कूल जाता है, फिर स्कूल से आके तुरंत ट्यूशन के लिए भागता हाँ। है, तो वो जहाँ जैसे कुछ पैसे लेके गया, तुरंत जाके बर्गर पेटीज ले लिया, तो आपने खाना पेट तो भर लिया, पर जो न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए था वो तो नहीं मिला। शाम को थक करके घर पे आया, आप सुबह से बच्चा 6 बजे 6:30 बजे का स्कूल चला जाता है, लंच बॉक्स में भी पराठा सब्जी ले जा रहा है, जो एक प्रॉपर डाइट उसको मिल रही है वो तो नहीं मिल पा रही है। तो लड़कियों में जो कमी हो रही है, लड़कियों के अलग चेंजेज होते हैं, लड़कियों के मेंसेस की प्रॉब्लम भी रहती है, थोड़ा सा लड़कियां खाने के मामले में थोड़ी चूजी भी होती हैं। आजकल तो दोनों ही बच्चे चूजी लड़के होते हैं, लड़कियां लड़के सभी। लड़के दोनों ही चूजी होते हैं। डाइट ऐसा नहीं है, कॉन्शियस हो गए हैं डाइट कि स्लिम कॉन्शियस रहना है। स्लिम रहना है, ज्यादा नहीं खाएंगे। ये यदि घी आप दे रहे हो तो नहीं खाते हैं कि घी नहीं, हमें मम्मी मोटापा पड़ जाएगा, तो इसलिए वो नहीं खाते हैं। तो बच्चों को ये तो पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि हमारा बच्चा किस तरह, क्योंकि पर आजकल ये हर घर में एक प्रॉब्लम है खाने की कि बच्चा नहीं खाता है। पर ये तो पेरेंट्स को एक तरह से अपने घर में एक चार्ट करना पड़ेगा। चार्ट करिए, चाहे सुबह या शाम, एक तरह से बच्चे का माइंड मेकअप करना पड़ेगा कि बेटा तुम्हें ये खाना है। अदरवाइज इसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा है। कॉम्प्लिकेशन में कि आप देखिए आजकल बच्चों को स्ट्रेस कितना होने लगा है, हार्ट की प्रॉब्लम होने लग गई है। अभी 19-20 साल के बच्चों को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ रही है, डायबिटीज की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि जंक फूड है। क्या आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो पूरा इफेक्ट कर रहा है। आपके जो बॉडी के जो मेन ऑर्गन्स हैं, लिवर और किडनी इफेक्टेड होते हैं। और जब मेटाबॉलिज्म, आप जंक फूड खा रहे हो तो सारा लिवर पे जा रहा है, आपको भूख नहीं लग रही है, आप दिन भर में आप जंक फूड खा ले रहे हो तो घर में आके डाइट नहीं ले पा रहे हैं, आप मिल्क तो स्किप कर जाते हैं, थक भी इतना जाते हैं कि थक सो जाते हैं और पेट भर जाता है। चिप्स ले लिए, अंकल चिप्स ले लिए, कोल्ड ड्रिंक ले लिया। कोल्ड ड्रिंक तो सबसे ज्यादा नुकसानदायक करता है, लिवर के साथ साथ किडनी पे इफेक्ट करता है। तो आप कॉम्प्लिकेशन देखिए पुराने के बच्चों में और आज के बच्चों में। आप कॉम्प्लिकेशन आप एक देखिए, जो अच्छा हाई सोसाइटी का बच्चा है, आप उसके हाथ में अंकल चिप्स और बर्गर इनके पैकेट आप देख सकते हैं, उसको ज्यादा बीमारी होगी कंपेयर टू द जो लो इनकम वाले हैं, क्योंकि वो मिट्टी में खेलते रहते हैं, उनके पास बाहर इतना जंक फूड नहीं लेते हैं, वो तो अब सिंपल एक बेसिक डाइट ही लेते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो उनके पास इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस अनटिल ज्यादा ऐसे नहीं आपने देखा होगा। यदि आप प्रिवलेंस देखेंगे तो हाई सोशियो इकोनॉमिक में ये वाले, तो हाई सोशियो और मिडिल क्लास में ये ज्यादा देखे जा रहे हैं कि उनमें कॉम्प्लिकेशंस मींस ओबेसिटी कितनी बढ़ रही है, डायबिटीज हो रहा है, जुवेनाइल डायबिटीज जिसे कहते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, स्ट्रेस की प्रॉब्लम हो रही है, ये सब उनके खान पान की कमी की और जब बच्चों को ऐसी परेशानियां होती हैं तो नो डाउट माँ बाप का स्ट्रेस तो बढ़ ही जाता है। लेकिन यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जब से ये कोरोना महामारी आई है हम लोगों के बीच, तो लोग समझ गए हैं कि इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना है, और स्ट्रांग रखने का सिर्फ तरीका है अच्छा पोषक आहार। तो परिवार के सभी जन अच्छा पोषक आहार लें, ये सिर्फ एक घर की महिला की ही जिम्मेदारी नहीं है, सभी लोगों की जिम्मेदारी है। आप सलाद खाएं, आप हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, फल खाएं, सीजनल फल बहुत अच्छे होते हैं, आप दालें खाएं और इनको आप वैरायटी चेंज करके खाइए, कुछ नए टेस्ट के साथ खाइए। यही आज के इस कार्यक्रम में मैम है फूड एंड न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट से, उन्होंने हमें बताया। मैम चलते चलते आप हमारे सभी श्रोताओं को, हमारे सभी यूट्यूब चैनल के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं यही कहूंगी, स्वस्थ परिवार सुखी परिवार। यदि आप अच्छे ढंग से अपने बच्चों को बैलेंस डाइट देंगे, बैलेंस डाइट मीन्स कि आपके खाने की थाली में यदि संपूर्ण
प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हैं। प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स का मतलब कि उसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, विटामिन है, वही आपके घर के आगे के बच्चे के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, वही बैलेंस डाइट कहलाती है। तो आप अपना खुद का भी ध्यान रखिए, पेरेंट्स अपना खुद का भी ध्यान रखें और अपने बच्चों की सेहत का भी ध्यान रखें, क्योंकि बच्चे ही देश का भावी भविष्य है। बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन चलते चलते एक सवाल मेरे मन में है, जहन में है, जो बहुत जरूरी भी है। एक वयस्क की उम्र में हमारा किस तरह का नाश्ता, यानी क्या होना चाहिए हमारे नाश्ते में, हमारे लंच में और हमारे डिनर में? देखिए, इट डिपेंड्स ऑन योर जॉब। यदि आपके पास लंच करने का टाइम नहीं मिल रहा है तो आपका ब्रेकफास्ट एक हैवी होना चाहिए। हैवी मींस कि आप उसमें एक मिलकर ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, या दलिया ले लीजिए आप, क्या कहते हैं, नमकीन दलिया भी आती है, आप ओट्स कर सकते हैं। ओट्स से क्या होता है, आपका पेट भरा रहता है, तो आप ओट्स को उसमें कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। और यदि लंच ले रहे हैं तो आप लंच में दाल, चावल, एक सब्जी, हरी सब्जी, दही और सैलेड और चपाती होनी चाहिए, ये जरूर होना चाहिए। और डिनर की अगर हम डिनर में बात करें, यदि आपका लंच हैवी है तो आप इस डिनर में आप थोड़ा सा उसको एक सब्जी, रोटी और दही कर सकते हैं, और रात में एक मिल्क का ग्लास। तो यानी ये बात हमारे पूर्वजों ने गलत नहीं कही कि हमारे जो हम दिन में खाएं, यानी हम जो लंच करें वो राजा महाराजाओं की तरह करना चाहिए, सुबह का नाश्ता भी, और रात में हमें एक गरीब निर्धन की तरह खाना खाना चाहिए। यानी हमारा डिनर जो है वो बहुत ही हल्का, बहुत ही लाइट होना चाहिए, और दूध ले सकें तो इससे अच्छी कोई चीज ही नहीं है। तो श्रोताओं और दर्शकों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मैं कहना चाहूंगी, हमारे इस कार्यक्रम स्वास्थ्य बाण को आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, इतनी सराहना भी दे रहे हैं। और आज के इस कार्यक्रम में हमने बात करी है पोषण के ऊपर। हमारे स्टूडियो में आज हमारी मेहमान रही डॉक्टर अर्चना सिंह जी, जो फूड एंड न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट से हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है मैम। और उन्होंने हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी है सभी एज ग्रुप्स के लिए, बच्चों के लिए, माताओं के लिए और वयस्कों के लिए, सभी के लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। तो एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी इस कार्यक्रम स्वास्थ्य बाण में, लेकिन तब तक के लिए पूजा को दीजिए इजाजत। और मैम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। नमस्कार।